जो कवि कहते हैं कि किसी से ईर्ष्या करने से, नफरत करने से, लड़ाई झगड़ा करने से कुछ प्राप्त नहीं होगा। प्रेम करो, प्रेम पाओ। मतलब आसान तरीका है जीवन में सफलता पाने का कि सबसे प्रेम करो। प्रेम में जो तुम्हें मिल जाएगा वो किसी और चीज में नहीं मिलेगा। ये बात कवि इस कविता में, नाम है आत्मपरिचय। आत्मपरिचय कविता में चार चार लाइन के 10 पैराग्राफ्स है। इन 10 के 10 पैराग्राफ्स में सिर्फ एक ही बात बताई गई है कि मैं प्रेम करता हूं और प्रेम में ही जीता हूं। इसीलिए मुझे अपने जीवन में हमेशा लाभ ही हुआ है प्रेम में जीने के कारण। तो ये बात कवि को पहले नहीं पता थी, एक टाइम के बाद पता चली। कब? जब उसकी लाइफ में, उसके जीवन में एक प्रिया आई। प्रिया मतलब चाहने वाली। अब ये चाहने वाली कौन है, ये इस पूरी कविता में कहीं पर भी मेंशन नहीं है। वो कवि की कोई प्रेमिका हो सकती है, या फिर कवि की पत्नी हो सकती है, कवि की बेटी हो सकती है, या कोई भी हो सकती है। लेकिन इस कविता को पढ़कर नहीं समझ में आएगा कि वो चाहने वाली कौन है। हां, आप जब भी व्याख्या करेंगे तब आप इस तरह से ही लिखेंगे कि प्रिया को संबोधित करते हुए कहा, या प्रिया ने ऐसा कहा, या प्रिया शब्द का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, मैं आपको और आगे भी ढंग से समझा दूंगा। देखो, ये कविता है आत्मपरिचय। आत्मपरिचय का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। आत्मपरिचय मतलब अपने आप का परिचय देना। और वो परिचय या इंट्रोडक्शन कौन दे रहा है अपने बारे में? कवि दे रहा है, यानी अपनी लाइफ के बारे में कुछ बता रहा है। वो ध्यान से सुनना है, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। देखो बच्चों, ये आत्मपरिचय कविता लिखी है कवि हरिवंश राय बच्चन जी ने। हरिवंश राय बच्चन जी ने इस पूरी कविता में क्या बताया वो तो मैं ऑलरेडी समझा ही चुका हूं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनो कि इस कविता के एक्सरसाइज क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी हैं इसी वीडियो में आपको पता चलेंगे, लेकिन वो बाद में बात करते हैं। फिलहाल इस कविता की व्याख्या समझते हैं, एक एक वर्ड को समझते हैं, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। देखो, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं। कर दिया किसी ने झनकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूं। कवि इस पैराग्राफ में क्या बता रहा है, पहले मुझसे एक दो लाइन में सुन लो, ताकि जब मैं इसकी वर्ड टू वर्ड व्याख्या करूं तो आपको ये व्याख्या, ये वर्ड टू वर्ड लाइन एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। देखो, पहली चार पंक्तियों में कवि कहते हैं कि मेरे जीवन में भी जो गृहस्थी का भार होता है वो है। मतलब मैं इस चीज से नकार नहीं कर रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मैंने संन्यास ले लिया है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी एक गृहस्थ आदमी हूं। तो उस गृहस्थी में जो भी जीवन का भार होता है, गृहस्थ जीवन में जो बच्चों को पालना पोसना, गृहस्थी चलाना, यहां वहां जाना, ये सारे काम मैं भी करता हूं। ये सारी क्रियाएं मेरे जीवन में भी हैं। लेकिन इन सब के होने के बावजूद भी मैंने अपने जीवन में एक चीज अपनाई हुई है, वो है प्रेम। और वो प्रेम आया कहां से? दरअसल किसी ने किसी टाइम पर, यानी प्रिया ने किसी टाइम पर मेरे हृदय की तारों को छू दिया था। मतलब तारों को छूने से होता क्या है, आपने देखा होगा कई वाद्य यंत्रों में तारों को छूने से ध्वनि आती है ना, जैसे गिटार में आती है, ऐसे ही और भी वाद्य यंत्र होते हैं। तो उन तारों को छूकर, यानी मेरे हृदय की तारों को छू दिया था किसी प्रिया ने। और नतीजा यह है, परिणाम यह है कि आज तक मेरी सांसों से दो तार बज रहे हैं, अर्थात ध्वनि निकल रही है। और वो ध्वनि कैसी है? वो प्रेम की ध्वनि आज तक बज रही है। यही बात इन चार पंक्तियों में बताया है। देखिए, ध्यान से सुनना। मैं जग जीवन का भार लिए, पहले मैं शब्दार्थ बता देता हूं, वैसे ज्यादा कुछ ऐसा शब्दार्थ में है नहीं। झनकृत का मतलब जान लो। झनकृत होता है जैसे तारों को छूकर जब आवाज निकलती है, उसको कहते हैं झनकृत कर दिया। ठीक है, बस इतना ही ध्यान रख लेना। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, मतलब कवि कहते हैं कि मेरे जीवन में भी जग जीवन, यानी ये सांसारिक जीवन का भार है। सांसारिक जीवन में जो भी आप आए हो सांसारिक जीवन जीने, तो कुछ ना कुछ तो भार होता ही है, कुछ ना कुछ जिम्मेदारियां, कुछ ना कुछ परेशानियां आती ही रहती हैं। तो ये जीवन का जो भार है ना, वो मेरे जीवन में भी है। लेकिन फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं, लेकिन फिर भी मैं अपने जीवन में प्रेम लिए फिर रहा हूं, प्यार लिए फिर रहा हूं। कर दिया किसी ने झनकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूं। किसी ने किसी टाइम पर मेरे हृदय की तारों को छूकर झनकृत कर दिया था, मतलब उन तारों को छूकर ध्वनि निकाल दी थी। और वो ध्वनि कैसी थी? वो प्रेम की ध्वनि थी। वो नतीजा ये है कि मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूं। मेरी आज तक भी वो मेरी सांसों में दो तार बज रहे हैं, अर्थात वो ध्वनि, वो प्रेम की ध्वनि आज भी निकल रही है। मैं स्नेसुरा का पान क्या करता हूं, मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूं। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूं। अब यहां चार पंक्तियों में कवि कहते हैं कि मैं शराब पीता हूं, लेकिन ये शराब कैसी है? प्रेम की शराब। मैं प्रेम रूपी मदिरा का पान करता हूं, प्रेम रूपी शराब पीता हूं, और कभी भी जग का ध्यान नहीं करता कि सांसारिक लोग मुझे, मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं या मुझे क्या कह रहे हैं। इससे मुझे इतनी परवाह नहीं रहती। मतलब मैं सांसारिक लोगों की चिंता नहीं करता। दूसरी तरफ कहते हैं कवि कि जग तो उन लोगों को पूछता है, मतलब संसार के जो लोग हैं ना, उन लोगों को अच्छा मानते हैं जो संसार को पूछते हैं। मतलब
जो संसार की गाते हैं, संसार को पूछते हैं, संसार के लोगों में घुल मिल कर रहते हैं, उन्हीं को लोग अच्छा मानते हैं, बाकियों को सब पागल मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने है मीराबाई। मीराबाई श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करती थी, लेकिन वो जो सांसारिक लोग होते थे ना, उनमें मिलकर नहीं रहती थी, सिर्फ एक ही काम करती थी, वो है भक्ति। तो श्री कृष्ण की भक्ति वो इतना लीन हो गई थी कि सांसारिक जो लोग थे ना, वो उसको पागल कहते थे। पागल है ये, क्यों कहते थे? क्योंकि वो संसार में घुल मिलकर नहीं रहती, इस वजह से। ठीक ऐसे ही मैं भी अपने प्रेम में लिप्त रहता हूं, प्रेम में ही जीता हूं। संसार के लोग मुझे क्या कह रहे हैं, क्या सोचते हैं मेरे बारे में, मैं उनका ध्यान नहीं करता। यही बात लिखी हुई है, देखो, मैं स्नेहसुरा का पान क्या करता हूं। शब्दार्थ में देखें तो स्नेहसुरा है, जिसका अर्थ है प्रेम रूपी शराब। स्नेहसुरा का मतलब तो आप जान गए, बाकी समझ में आ ही जाएगा। मैं स्नेहसुरा का पान क्या करता हूं? मैं प्रेम रूपी शराब पीता हूं। मैं कभी प्रेम रूपी शराब पीने का मतलब मैं प्रेम में ही अपना जीवन गुजारता हूं। मैं कभी न जग का ध्यान क्या करता हूं, मैं संसार का ध्यान नहीं रखता कि संसार मेरे बारे में क्या सोचता है, क्या कहता है, इस बारे में मेरा ध्यान नहीं है। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान क्या करता हूं। जग तो उन लोगों को पूछता है जो जग की गाते हैं, जो जग के सांसारिक लोगों के बीच में बैठे रहते हैं, उन्हीं की गाते हैं, उन्हीं के सांसारिक गतिविधियों में बिजी हो जाते हैं। इन चीजों में मैं नहीं पड़ता, मैं तो अपने मन का गान किया करता हूं। अर्थात मैं अपने मन का गान, कौन सा? मेरे मन का गान है प्रेम। मैं तो प्रेम में ही अपना जीवन बिताता हूं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, हर एक पैराग्राफ का एक ही मीनिंग है, एक ही सार है, वो है प्रेम। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूं, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूं। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूं। अब इन 4 पंक्तियों में कवि ने क्या कहा वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। उससे पहले कवि का नाम मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, वो आप जल्दी से कमेंट करके बता दो। देखना चाहता हूं कितने बच्चे ऐसे हैं जो याद भी रखते जा रहे हैं। चलिए, अब इन 4 पंक्तियों में कवि कहते हैं कि मेरे हृदय में मेरे मन के भाव हैं, जो हर एक के होते हैं। मतलब आपके हृदय में आपके भाव हैं, मेरे हृदय में मेरे भाव हैं, कवि के हृदय में कवि के भाव हैं। अलग नहीं था, लेकिन अलग ये था, कवि कहते हैं कि मेरे हृदय में मेरे मन के भाव तो हैं, और वो मन के भाव कौन से हैं वो आप समझ ही गए, वो है प्रेम। मैं अब उस मन के भाव को दूसरों को उपहार देना चाहता हूं, दूसरों को गिफ्ट करना चाहता हूं। मतलब सबको यही संदेश देना चाहता हूं कि प्रेम में जीवन जियो, और सबको प्रेम में लिप्त करना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि ये जो संसार है ना, ये अपूर्ण संसार है, आधा अधूरा संसार है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रेम की मात्रा कम है, इसीलिए ये संसार मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं तो अपने सपनों के संसार में जीवन जीता हूं। मतलब आगे और अच्छे से समझाता हूं, देखो, मैं निज उर का मतलब होता है हृदय, उद्गार मतलब मन के भाव। इसके अलावा बाकी शब्दार्थ आपको जरूरत नहीं है। देखो, मैं निज माने अपना, मेरे अपने हृदय में मेरे मन के भाव लिए फिर रहा हूं, है ना। मैं निज उर के उद्गार लिए फिर रहा हूं, मतलब मेरे हृदय में मेरे मन के भाव है। मैं आपको इस चित्र के माध्यम से रहा हूं, ये मेरे मन, ये एक हृदय है जिसके अंदर मन के भाव है, ये हृदय है कवि का। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूं, मतलब मैं अपने हृदय के को उपहार स्वरूप देना चाहता हूं। मतलब मेरा जो ये हृदय है, इसमें जो मेरे मन के भाव हैं, वो मैं दूसरों को उपहार स्वरूप, भेंट स्वरूप देना चाहता हूं। है यह अपूर्ण संसार ने मुझको भाता, मतलब कवि कहते हैं कि ये जो अधूरा संसार है, ये मुझको भाता नहीं है, अच्छा नहीं लगता। मैं तो अपने सपनों का संसार लिए फिरता हूं, मैं तो अपने सपनों के संसार में जीता हूं, उसी में मस्त रहता हूं। अब वो सपनों का संसार कौन सा है वो आप समझ ही गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूं, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूं। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों में मस्त बहा करता हूं। कवि अब इन 4 पंक्तियों में कहते हैं कि मैं अपने हृदय में अग्नि जला लेता हूं। मेरे हृदय में एक अग्नि जल रही है, और वो अग्नि कैसी है? वो है प्रेम रूपी अग्नि। बात वही है, पहले मैंने बताया था कि प्रेम रूपी शराब पीते रहते हैं, ऐसे ही अब यहां प्रेम रूपी अग्नि जल रही है वही चीज, सबका सार प्रेम है। चलिए, अब कवि आगे कहते हैं कि चाहे सुख आए मेरे जीवन में, चाहे दुख आए, दोनों में मैं मस्त रहता हूं। मतलब ऐसा मेरे जीवन में कुछ नहीं होता कि मैं बहुत दुखी हो गया। क्यों? क्योंकि मुझे पता है सबका सार एक ही है, प्रेम। प्रेम में अपना जीवन गुजारना, बस। और कई तो ऐसे लोग भी हैं, मतलब संसार के जो लोग हैं, संसारिक लोग कह सकते हो, सांसारिक लोग ऐसे भी हैं जो इस संसार रूपी सागर से पार होने के लिए पता नहीं कितने हथकंडे अपनाते हैं, कितने तरीके अपनाते हैं। लेकिन मैं तो प्रेम की लहरों में मस्त बहता रहता हूं। प्रेम की लहरों में जब मस्त बहता हुआ, वो क्या होता है, एक टाइम के बाद वो लहरें मुझे किनारे तक पहुंचा देती हैं। मतलब इस संसार रूपी सागर से पार कर देंगी, मुझे पता है। और डिटेल में समझते हैं। देखो, मैं जला हृदय में अग्नि दाह करता हूं। कवि कहते हैं कि मैं अपने हृदय में अग्नि जला लेता हूं। कैसी अग्नि है? अग्नि है प्रेम की। प्रेम रूपी अग्नि मैं अपने हृदय में जला लेता हूं और उसी में दाह करता हूं, यानी उसी में जलता रहता हूं। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूं। चाहे मेरे जीवन में सुख आए दुख आए, दोनों में मस्त बना रहता हूं। मग्न माने मस्त रहता हूं।
जब भव सागर तरने को नाव बनाए हुए हैं, मतलब ये जो संसार है, ये भव, भव माने होता है संसार, संसार रूपी सागर, ये संसार को पार करने के लिए ये जो सांसारिक लोग हैं, दो बार जग आया हुआ है, जग माने संसार कह लो, ये भी संसार, ये भी संसार, ये तो संसार आया है संसार रूपी सागर के लिए और ये संसार आया है संसारिक लोगों के लिए। तो सांसारिक लोग भव रूपी सागर को पार करने के लिए, तैरने के लिए नाव बनाए हुए हैं, मतलब नए नए तरीके अपनाए हुए हैं कि इस सागर से कैसे पार हो जाए, नाव अपना लेते हैं। लेकिन नाव अपनाने की जरूरत नहीं है, मैं भव मोजों में, मोजों माना होता है लहरों में, मैं लहरों में मस्त बहता रहता हूं। बहते हुए एक टाइम ऐसा आता है कि ये प्रेम ही मुझे संसार रूपी सागर से पार लगा देता है। यही बात इन 4 पंक्तियों में थी। आगे देखते हैं, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूं, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूं, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूं। अब इन 4 पंक्तियों में कवि कहते हैं मेरा जो जीवन है ये इसमें युवावस्था है, मतलब मेरी जो अवस्था है वो युवावस्था है। इस युवावस्था में मस्ती आई है, बहुत मस्त हूं मैं, मस्ती में अपना जीवन गुजार रहा हूं। लेकिन इस मस्ती में भी दुख हैं। ये मत सोच लेना कि मेरे जीवन में दुख नहीं आते, दुख हैं, और वो दुख किस तरह के हैं? ऐसे दुख हैं जो मेरे को बाहर तो हंसाते हैं लेकिन अंदर ही अंदर रुलाते रहते हैं। मतलब बाहरी लोगों को देखकर तो ऐसा ही लगता है कि मैं हमेशा खुश रहता हूं, हंसता रहता हूं, लेकिन अंदर ही अंदर मैं रोता रहता हूं। क्यों रोता है? दरअसल कवि को किसी की याद आती है, इसीलिए वो रोता है। और वो याद किसकी आती है? कवि को उसकी प्रिया की याद आती है। यही बात लिखी हुई देखो, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूं। कवि कहते हैं कि मेरी युवावस्था में, यौवन माने युवावस्था, उन्माद माने मस्ती, मेरी युवावस्था में एक मस्ती छाई हुई है, मैं अपनी मस्ती को लिए फिर रहा हूं। उस उन्मादों में, ये जो मस्ती है ना उन्माद, ये उन्मादों में, इन मस्तियों में अवसाद है। अवसाद का मतलब होता है दुख। इस मस्ती में भी मैं दुख लिए फिर रहा हूं, मेरे जीवन में भी दुख है। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मुझे बाहर तो हंसाती रहती है, देखने से तो मैं हंसता रहता हूं, खुश रहता हूं, लेकिन अंदर ही अंदर वो मुझे रुलाती हैं। वो यादें कौन सी हैं? वो दुख कौन से हैं? मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूं। मेरे जीवन में मैं अपने प्रिया को याद करके दुखी रहता हूं। ये बात यहां बताई गई थी। चलिए, कर यतन मिटे सब, सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहां पर दाना। फिर मूड क्या ना जग, जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना। अभी 4 पंक्तियों में कवि कहते हैं कि सब लोग सत्य के पीछे भाग रहे हैं कि सत्य क्या है, जबकि सब लोग प्रयत्न कर करके हार गए, लेकिन कोई भी सत्य को नहीं जान पाया। और सत्य है प्रेम, प्रेम को तो कोई जान ही नहीं पाया है। सब प्रयत्न कर करके मर गए, थक गए, हार गए, लेकिन क्यों नहीं जान पाए सत्य को? क्योंकि वो लालच में पड़कर इधर उधर भागते रहते हैं। जो सांसारिक लोग हैं वो लोभ के पीछे भागते हैं, लालच के पीछे भागते हैं। सब लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि सत्य लालच नहीं है, सत्य है प्रेम। कि एक तरफ तो है लोभ, लालच, लोभ कह लो, लालच कह लो, दुनियावी वस्तुएं कह लो, या मोह माया कह लो, एक तरफ तो है ये, और दूसरी तरफ है प्रेम। इस प्रेम के मार्ग को कोई कोई ही अपनाता है। एक तरफ तो लोभ है और एक तरफ प्रेम है, तो जो ज्यादातर लोग होते हैं वो इस लोभ के पीछे भागते हैं और इसी को सत्य मान बैठते हैं कि यही सत्य है, जबकि ये सत्य नहीं है। सत्य तो प्रेम है, तो उसके पीछे कोई भागता ही नहीं है। सब जानना चाहते हैं कि सत्य क्या है, सब यत्न कर करके भी मिट गए, लेकिन उनको सत्य का पता ही नहीं चला। क्यों? क्योंकि वो लोभ के पीछे भाग रहे हैं। तो जो लोग लोभ के पीछे भाग रहे हैं, सत्य को कभी ना तो जान पाए हैं, ना कभी जान पाएंगे। और ऐसे लोगों को मैं मूर्ख कहता हूं कि ये मूर्ख लोग हैं जो सत्य के पीछे नहीं भाग रहे, या यूं कह लो कि सत्य के पीछे तो भाग रहे हैं लेकिन लोभ लालच में पड़ जाते हैं, तो वो सत्य को जान ही नहीं पाते, तो वो है मूर्ख इंसान। लेकिन मैं ऐसा नहीं हूं, मैं तो प्रेम के पीछे भागता हूं। मैं ऐसे ज्ञान के पास नहीं जाता जहां लोभ हो, लालच हो, ऐसी चीजों के पीछे नहीं भागता। यही बात लिखी देखो, कर यत्न मिटे सब, सत्य किसी ने जाना, सब यत्न कर 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 मिट गए, हार गए, लेकिन सत्य को कोई नहीं जान पाया। अब ये सत्य क्या है वो आप अपनी तरफ से लिख सकते हो कि सत्य प्रेम है। नादान वही है हाय जहां पर दाना, दाना मतलब लोभ, लालच। जहां लोभ लालच होता है, नादान लोग वहीं आ जाते हैं। मतलब नादान जिनको समझ नहीं है, ऐसे लोग, ऐसे इंसान लोभ के पीछे भागते हैं। फिर मूड क्या ना जग, फिर मैं मूर्ख क्यों ना कहूं, मूड माने मूर्ख, मूर्ख क्यों ना कहूं, किसको? इस जग को, इस संसार को, फिर मैं मूर्ख क्यों ना कहूं जो इस पर भी सीखे, मतलब जो इस पर भी सीख नहीं रहे, जो इस पर भी जान नहीं पाए हैं कि सत्य क्या है।
मैं सीख रहा हूं, मैं तो सीख गया हूं, सीखा ज्ञान भुलाना, मैं ऐसे ज्ञान को भुलाना, कौन से ज्ञान को, ये दाना, ये लोभ लालच के पीछे भागना, ऐसे ज्ञान से परे हटना मैं समझ चुका हूं, मैं तो सीख चुका हूं, ऐसे ज्ञान को भुला चुका हूं। मैं और जग और, कहां का नाता, मतलब मैं तो कोई और हूं और जग कोई और है, मतलब हम दोनों के बीच कोई नाता नहीं है। मैं कौन, यहां मैं हूं कवि, कवि का मतलब है प्रेम, प्रेम में जीवन जीना, और दूसरा है जग, जो संसारिक लोग हैं, सांसारिक लोग मतलब जो ईर्ष्या, नफरत, द्वेष, इनके पीछे भाग रहे हैं। तो मैं और हूं और जग कोई और है, दोनों का कहीं भी नाता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, मैं पता नहीं ऐसे जग रोज बनाता हूं और मिटा डालता हूं। कैसे जग, ऐसे जग जिसमें प्रेम है, मतलब मैं अपनी कल्पनाओं में ऐसे संसार का निर्माण करता हूं जिसमें सब लोग एक दूसरे से प्रेम ही करते हैं, कहीं लड़ाई झगड़ा नहीं है। ऐसे संसार का निर्माण मैं अपनी कल्पनाओं में करता हूं, लेकिन कई बार वो पूरा हो नहीं पाता, कई बार वो वैसा बन नहीं पाता जैसा मैं चाहता हूं, तो फिर मैं ऐसे जग को मिटा देता हूं, मतलब वो हटा देता हूं। जैसे आप भी ऐसा कभी करा हो कि कोई कविता लिख रहे हो, कोई पेंटिंग बना रहे हो, तो आप क्या करते हो कि जब आप जो चाहते हो बनाने की कोशिश करते हो, बन नहीं पाता है, तो आप या तो उसको मिटा देते हो या फाड़ देते हो, मतलब हटा देते हो। यही काम कवि भी करता है कि कहता है कि मैं बना बना कितने जग रोज बनाता हूं अपनी कल्पनाओं में, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाता तो मैं उसको मिटा डालता हूं। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, वैभव यानी धन संपत्ति, जिस पृथ्वी पर ये धन दौलत लोग जोड़ने में लगे हुए हैं, मैं प्रतिपग उस पृथ्वी को ठुकराता, मतलब जिस पृथ्वी पर, जिस संसार में लोग धन संपत्ति जोड़ने में लगे हुए हैं, मैं ऐसी पृथ्वी को हर पल ठुकराता हुआ चलता हूं। मुझे ये संसार, ऐसा संसार अच्छा नहीं लगता जिसमें धन संपत्ति लोभ लालच में लोग पड़े हुए हैं। मैं तो प्रेम में जीवन जीता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं, और जिस पर भूपों के प्रसाद न्योछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूं। कवि इन 4 पंक्तियों में कहता है कि मेरे रोने में, मेरी वाणी में प्रेम छिपा हुआ है। बात वही है, मैं पहले ही बता चुका हूं कि हर एक का सार प्रेम ही है। तो कवि कहता है कि मेरे रोने में और मेरी वाणी में प्रेम छिपा हुआ है। पहले के जो लोग हुआ करते थे, राजा महाराजा हुआ करते थे, प्रेम पर सब कुछ न्यौछावर कर देते थे। सब कुछ न्यौछावर यानी महलों के महल तक न्यौछावर कर दिए गए हैं। महलों के महल, ध्यान से सुनना, महलों के महल तक न्यौछावर कर दिए, लेकिन उनका जो प्रेम था वो महल के बराबर था। मेरा प्रेम इतना बड़ा नहीं है, मेरा प्रेम तो छोटा सा है, मेरा प्रेम तो खंडर के समान है। क्यों? क्योंकि उसकी प्रिया अब छोड़कर जा चुकी है। कवि कहते हैं मैं प्रिया से बिछुड़कर मेरा जो प्रेम है वो खंडर के समान हो गया है। यही 3-4 पंक्तियों में पढ़ेंगे। देखो, मैं निज रोदन में, निज माने अपना और रोदन माने रोना, राग माने प्रेम, भूपो का मतलब राजा, प्रासाद मतलब महल। अब देखो इसकी व्याख्या। मैं निज रोदन, मेरे अपने रोने में भी प्रेम छिपा हुआ है, मेरे अपने रोने में भी प्रेम लिए फिर रहा हूं मैं। मतलब मैं रोता भी हूं तो भी मेरे रोने में भी प्रेम है। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं, मेरी वाणी शीतल है, मैं जो बोलता हूं मेरी वाणी शीतल है, लेकिन उस शीतल वाणी में भी आग है। आग, शीतल वाणी ठंडी होती है और आग आपको समझ में आएगा गर्म। तो मेरी शीतल वाणी है, लेकिन उस शीतल वाणी में भी आग छिपी हुई है। किसकी आग है ये? कैसी आग है ये? प्रेम की आग है। तो कवि कहता है कि मेरी वाणी शीतल है, परंतु मेरी शीतल वाणी में भी प्रेम रूपी आग छिपी हुई है। और जिस पर भूपों के प्रासाद न्योछावर, जिस पर मतलब किसी प्रेम पर भूपों के यानी राजाओं महाराजाओं ने प्रासाद तक न्योछावर करे हैं, मतलब उनका जो प्रेम था प्रासाद, महलों के बराबर था, महल था, लेकिन वो महल उन्होंने न्योछावर कर दिए उस प्रेम पर। लेकिन मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूं, मेरा प्रेम तो खंडर के समान है। मैं रोया, इसको तुम कहते हो गाना, मैं फुट पड़ा, तुम कहते छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना। अब इन 4 पंक्तियों में कवि क्या कहते हैं वो बाद में बताएंगे, लेकिन उससे पहले सुराप शब्द का अर्थ थोड़ी देर पहले ही बताया था। एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ, देखना चाहता हूं कितने बच्चे हैं जो अभी तक भी बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। देखो, मैं रोया, मैं रोता भी हूं तो भी तुम इसे गाना कह देते हो कि मैं, मतलब कवि के अभी इसको ये गाना ही है, एक ये जो रो ही तो रहा है कवि, जो कविता लिखी है वो एक तरह से रोना ही तो है, लेकिन लोग इसे गाना मान लेते हैं, इसको एक गीत मान लेते हैं। अगर मैं फूट पड़ता हूं, मतलब फूट फूट कर रोता हूं, मतलब मैं अपना दुखड़ा बताता हूं और ज्यादा दुखड़ा रोता हूं, तब उसे लोग छंद बनाना कह देते हैं, यानी कविता मान लेते हैं। छंद माने कविता, एक तरह की कविता होती है छंद में लिखी गई, तो उसे कविता मान लेते हैं। ये होता ही है, जितने भी शायर हैं जब वो रोते हैं ना तो वो रोना ही उनकी शायरी में निकलता है और लोग उसकी वाहवाही करते हैं। तो यही बात कवि के साथ भी हो रही है। लेकिन कवि कहता है क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मुझे जो संसार है, मुझे संसार कवि कहकर क्यों अपनाता है।
मैं दुनिया का एक नया दीवाना हूं, प्रेम में दीवाना हूं, मैं प्रेम में जीवन व्यतीत करता हूं, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूं, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूं, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूं। अब इन 4 पंक्तियों में कवि कहते हैं कि मेरी जो वेशभूषा है, मेरी वेशभूषा दीवानों की तरह है, पागलों की तरह है। और वो पागल कैसे? ऐसे पागल जो एक चीज के पीछे पागल हैं, उसको दीवाना कह देते हैं। यानी कवि प्रेम के पीछे पागल है, तो कवि प्रेम में दीवाना है और उसके जीवन में एक मस्ती सी छाई हुई है, पूरी तरह से, पूर्ण रूप से एक मस्ती सी छाई हुई है। कवि कहता है कि मैं ऐसे संदेश को लेकर घूम रहा हूं, जो संदेश अगर कोई लोग सुन लेते हैं तो झूमने लग जाते हैं, झुक जाते हैं और लहराने लगते हैं, अर्थात मस्त हो जाते हैं, अर्थात खुश हो जाते हैं। ये कौन सा संदेश है? ये है प्रेम का संदेश। यही बात इन 4 पंक्तियों में देखो, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूं। कवि कहते हैं कि मेरी जो वेशभूषा है वो दीवानों की तरह है, पागलों की तरह है। मैं मादकता निशेष, निशेष का मतलब होता है पूरी तरीके से, मादकता मैं पहले ही बता चुका हूं, मस्ती। तो क्या बना कि मेरे जीवन में पूरी तरीके से मस्ती छाई हुई है, मैं अपने जीवन में मस्ती लिए हुए, पूरी तरीके से मस्ती लिए फिर रहा हूं, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूं। मैं ऐसे मस्ती का संदेश मेरे पास है जिसको सुनकर जग यानी संसार झूमता है, झुक जाता है और लहराने लगता है, अर्थात बहुत खुश हो जाता है। और वो मस्ती का संदेश क्या है? प्रेम। ईर्ष्या द्वेष को छोड़कर प्रेम करना चाहिए। बच्चों, आपको लग रहा हो ये चैप्टर खत्म हो गया? जी नहीं, अभी तो आपको इसी चैप्टर की रिटन एक्सप्लेनेशन भी तो चाहिए होगी, और इसके साथ साथ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। और इतना ही नहीं, इसी कविता का दूसरा पार्ट भी है, नाम है दिन जल्दी जल्दी ढलता है, वो भी तो पढ़ना है। लेकिन ये सारी चीजें आपको मिलेंगी कहां? मिलेंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर एक लिंक दिया है, लिंक का नाम रखा है फ्री क्रैश कोर्स फॉर 12th क्लास। इस लिंक पर आप क्लिक करोगे तो आपको ये पांचों चीजें एक ही पेज पर, एक ही जगह पर देखने को मिल जाएगी, आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस लिंक को जरूर क्लिक कर लेना। लेकिन उससे पहले होगा आपका इसी चैप्टर से रिलेटेड एक छोटा सा टेस्ट। देखना चाहता हूं इस चैप्टर को आपने कितने अच्छे समझा। अगर आप इस चैप्टर को अच्छे समझ चुके तो देखें जरा किसने कितना पढ़ा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कवि किसका भार लिए फिरता है? बच्चों, हर प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए। आप अपना आंसर कमेंट करते रहना, एंड में देखना चाहता हूं किसके कितने आंसर ठीक हुए। कवि किसका भार लिए फिरता है? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, ए घर बार का, ऑप्शन बी कार्यालय का, सी जग जीवन का, या डी आसपास का। आपके 5 सेकंड, 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन सी जग जीवन का। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, कवि अपने रोदन में क्या लिए फिरता है? आपके ऑप्शन, ए राग, राम, रास, राज। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन ए राग। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, कवि की वाणी कैसी है? आपके ऑप्शन, मृदुल, बी कठोर, सी उग्र, या डी शीतल। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन डी शीतल। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, कवि स्वयं को दुनिया का एक नया क्या मानता है? आसान सा है, ए प्रेमी, बी दीवाना, सी परवाना, या डी रक्षक। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन बी दीवाना। तो बच्चों, ये है आपका रिपोर्ट कार्ड, ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। और हां, आपके टोटल मार्क्स कितने हैं ये कमेंट करना मत भूलना। और आपकी क्लास से रिलेटेड एक फ्री क्रैश कोर्स आ गया जो बिल्कुल फ्री है। इस कोर्स में आपका एक फायदा ये है कि आपको आपकी क्लास से रिलेटेड ए टू जेड सिलेबस एक ही पेज पर देखने को मिल जाएगा, आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा, इस लिंक को जरूर क्लिक कर लेना। और अगर आपको मुझसे पर्सनल बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाइए, बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।